हालेलुया। फिर से बोलो, आज आपके युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। कौन सा युद्ध? कौन सी युद्ध की बातें आज मैं करूंगा? हालेलुया। शारीरिक नहीं। वचन कहता है कि हमारे जो लड़ाई का हथियार है वो कैसा है? कैसा है? हमारे जो लड़ाई का हथियार है वो कैसा है? किसी को पता नहीं? हमारे जो लड़ाई का हथियार है वो कैसा है? बोलो, आत्मिक है। हमारे जो लड़ाई का हथियार है वो आत्मिक है। तो आत्मिक लोग कैसे जीतते हैं? आध्यात्मिक लोग कैसे जीतते हैं? एक आत्मिक व्यक्ति का युद्ध जो होता है वो कैसा होता है, ये आज सुनना। हालेलुया। कौन कौन तैयार है? अपने हाथों को उठाएं। बोलो, परमेश्वर, मैं आत्मिक युद्ध लड़ूंगा। हालेलुया। और मैं जीतूंगा। कौन कौन जीतने के लिए आए? तो सुन, जीतने के लिए नहीं आए, हारने के लिए आए। कौन कौन हारने के लिए आए? दोनों हाथ उठाए। हालेलुया। कौन कौन हारने के लिए आए? क्रिकेट में 12 प्लेयर होते हैं, 12 जीतने जाता है कि हालेलुया। युद्ध में सेना होती है, वो सब जीतने के लिए जाता है। जिसकी तैयारी होता है वो रिजल्ट लेकर आता है। अगर आपकी तैयारी एक हफ्ता हुआ है, आपने आत्मा में एक हफ्ता प्रार्थना किया है, तो आज आप जान लो आप विजयी बनकर यहाँ से जाओगे। हालेलुया। क्योंकि जो 6 दिन होता है वो आत्मा की ट्रेनिंग होता है। जब आप चर्च में आते हो, परमेश्वर के भवन में आते हो, उसकी हजूरी में आते हो, आप वचन के प्रकाशन से आप अपनी हर एक समस्या का हल, हर एक सुझाव को लेकर जाते हो यहाँ से। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति का एक पहचान होता है। हालेलुया। बोलो, हमारा आज एक पहचान है। बोलो, मेरा एक पहचान है। कौन सी पहचान? कौन सी पहचान? हालेलुया। बोलो, मैं भूलता नहीं। बोलो बोलो बोलो, भूलता नहीं। कहां? मैं भूलता नहीं हूं। ना वचन को पढ़ना भूलता हूं, ना चर्च में आना भूलता हूं, ना संगति करना भूलता हूं। हालेलुया। कौन कौन इन सारी चीजों को भूल जाते हैं? युद्ध हार रहे हो आत्मा में। आपको लगता होगा कि मैं शरीर में जीत रहा हूं, लेकिन आत्मा में आप हार रहे हैं, क्योंकि आत्मिक युद्ध का जो हथियार है वो आपके पास नहीं है। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति युद्ध कैसे जीतते हैं? क्या गुण होना चाहिए आत्मिक व्यक्ति में और क्या गुण होना चाहिए शारीरिक व्यक्ति में? हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति शरीर के ऊपर मन लगाकर वो आत्मा में हार जाते हैं। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के आत्मा को शोकित कर देते हैं। बोलो हालेलुया। बोलो, मैं आत्मिक व्यक्ति हूँ। बोलो, मैं आत्मिक व्यक्ति हूँ। मैं जो युद्ध लड़ता हूँ आत्मा में लड़ता हूँ। ओहो, बोलो, आत्मा में लड़ता हूँ। कौन कौन आत्मा में लड़ने के लिए आए? जोर से बोले कि मैं आत्मा में युद्ध लड़ूंगा। हालेलुया। जब आप आत्मा में युद्ध लड़ोगे, आपका जो युद्ध का जो हथियार होगा वो रूहानी होगा। हालेलुया। बोलो, युद्ध का जो हथियार होगा वो रूहानी होगा। उस तलवार में जंग नहीं लगा होगा। उस तलवार का परमेश्वर का वचन कहता है वो आत्मिक वचन है। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। दूसरा मैं हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन को आज अपने जीवन में रिलीज करो। अपने जीवन में हर एक काम को, हर एक बात को आप समझ से, तैयारी के साथ करने के लिए अपने आप को तैयार करो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है युद्ध केवल लड़ाई का ही नहीं, बल्कि एक योद्धा की लड़ाई की तरह लड़ना चाहिए। हालेलुया। आप अगर युद्ध में योद्धा की तरह लड़ाई न लड़ रहे हैं तो आप हार रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
जब गोलियत से लड़ाई करने का बारी आया, लिखा है बहुत सारी सेना वो गोलियत को देखकर डर रहा था। क्यों? क्योंकि आत्मा में वो कमजोर था। हालेलुया। लेकिन जब दाऊद आया, वो नाटा था, वो आत्मा में युद्ध करने के लिए अपने आप को तैयार किया था और वो कह रहा था, मैं इस गोलियत को ऐसा मारूंगा, ऐसा मारूंगा, तुम देखते रह जाओगे। और वो युद्ध को नहीं लड़ा, बल्कि एक बट्टे से, एक चीज से क्या किया, उसको परास्त कर दिया। ये आत्मिक युद्ध था। हालेलुया। उसी प्रकार आपके जीवन में कई बार आपको आत्मिक युद्ध लड़ना पड़ रहा होगा, चाहे बच्चे में, परिवार में, चाहे बीमारी से, चाहे गरीबी से। जब आप आत्मा में होंगे, आपकी बीमारी, आपकी जो कमजोरी है, आपकी जो फाइनेंस है, वो आप जीत पाओगे आत्मा में केवल। हालेलुया। शरीर में नहीं। शरीर में स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे, कुछ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जब आत्मा में तैयारी करोगे, परमेश्वर का वचन कहता है वो तुमको हारने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए युद्ध का जो तरीका है वो 5 प्रकार का मैं आज बताऊंगा। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। जब आप युद्ध लड़ोगे, ये 5 गुण आपके जीवन में होना चाहिए, आत्मिक व्यक्ति के जीवन में। हालेलुया। जब आपके जीवन में गुण होता है, परिस्थिति चाहे जैसा भी नकारात्मक हो, जैसा भी शैतान हमारे लिए गड्ढा भी खोदे, तो भी मैं उस गड्ढे में पड़ने वाला नहीं हूं। बोलो हालेलुया। बोलो मैं उस गड्ढे में पड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर ज्योति का परमेश्वर है। वो मुझे उजियाले में लेकर जाएगा और मेरा पैर ठोकर नहीं खाएगा। हालेलुया। परेशानियां आएगी, मुसीबतें आएगी, लेकिन तुम सामना करोगे और उसको तुम अपने सामने से हारते हुए देखोगे। हालेलुया। इसलिए आत्मिक व्यक्ति प्रभु के वचन पर क्या करते हैं? मनन करते हैं, उस पर चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। आत्मिक व्यक्ति का कवच पहनकर अपने आप को युद्ध के लिए तैयार होते हैं। हालेलुया। इसलिए जो आत्मिक व्यक्ति का जो युद्ध है, उसका जो गुण है, वो है प्रार्थना और वचन की उपस्थिति। हालेलुया। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है, आप हार रहे हो। समझ लेना, आप हार रहे हो। प्रार्थना और परमेश्वर का उपस्थिति को आप नहीं लगाते हो अपने जीवन में, आप अपने परिवार में हारते हो, आप अपने क्षेत्र में हारते हो, आध्यात्मिक तौर पर हारते हो, शारीरिक तौर पर भी हारते हो। क्यों? क्योंकि आपने प्रार्थना और परमेश्वर की उपस्थिति की सामर्थ्य को आपने डाउन किया, कमजोर किया। इसलिए जो वो सफलता है आपके पीछे पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए पहला जो पॉइंट है, प्रार्थना और परमेश्वर का उपस्थिति को निरंतर अपने जीवन में, काम में लाते रहना। हालेलुया। जब आप प्रार्थना को जीवन में लागू करोगे, जब वचन को जीवन में लागू करोगे, परमेश्वर का उपस्थिति अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। अपने जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति को देखोगे और परिस्थितियों को जाते हुए देखोगे। हालेलुया। परिस्थितियों को जाते हुए देखोगे। आत्मिक व्यक्ति कभी घबराता नहीं। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता। वो परेशानी में परमेश्वर को पुकारता है। दाऊद कहता है, मैं संकट में परमेश्वर को पुकारता हूं और वो मेरी प्रार्थना को क्या करता है? सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पहला गुण जो आत्मिक व्यक्ति है, उसके जीवन में परमेश्वर का वचन और निरंतर प्रार्थना करना और परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाए रखना, प्रार्थना आत्मिक युद्ध है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं, शैतान आपके साथ युद्ध लड़ता है और वो प्रार्थना में शैतान हार जाता है। हालेलुया। अय्यूब प्रार्थना कर रहा था, उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा था। दानियेल प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर उसके प्रार्थना को सुन रहा था, उत्तर दे रहा था, स्वर्गदूत को भेज रहा था। हालेलुया। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति जब प्रार्थना करते हैं, वो युद्ध को लड़ रहे होते हैं, चाहे कोई युद्ध चाहे जितना बड़ा। हालेलुया। एक समय आया, दाऊद जीत रहा था। क्या कर रहा था? जीत रहा था। लिखा है वो कोई भी युद्ध हारा नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना में परमेश्वर से पूछता था।
कैसे युद्ध लड़ना है। लेकिन जब एक टाइम आया, दाऊद को शक हुआ और अपने मंत्रियों को, सिपाहियों को क्या किया कि जाओ गिनती करो मेरे सेना कितनी है, गिनती करो मेरे सिपाही कितनी है, गिनती करो मेरे जो युद्ध करने वाले हैं उसके हथियार कितने हैं। पता है दाऊद हार गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के सामर्थ को ललकारा, परमेश्वर के सामर्थ को पर विश्वास नहीं किया। कई बार आप भी ऐसा करते हैं, परमेश्वर के सामर्थ को भूल जाते हैं और आप अपने शरीर के कामों पर मन लगाते हैं, कहते हैं ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं वो आत्मा में वो चीज आपके जीवन से गायब होते जा रहा है। हालेलुया। जो एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हालेलुया। इसलिए आज आपको फैसला करना पड़ेगा कि आप आत्मिक हैं या शारीरिक। दोनों को काम प्रकट है। अगर आप शारीरिक हैं, आप अपने क्षेत्र में हार रहे हैं। हालेलुया। ये नहीं है कि आप रोटी नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे, कपड़े नहीं पहनोगे। कई ज्यादा बेहतर हमसे दुनिया वाले जी रहे कि नहीं? अंबानी विश्वास नहीं करता लेकिन वो जी रहे हैं। अच्छा खासा उसके पास पैसा है, लेकिन जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं है। बोलो मेरा ठिकाना। ओहो बोलो मेरा ठिकाना कहाँ है? कहाँ है? मेरा ठिकाना है। और मुझे एक जीवित आशा है कि मैं धरती पर जब मैं उम्र को काटूंगा, जब मेरा उम्र जब खत्म होगा तो एक आशा होगा। हालेलुया। मरोगे तब एक आशा है। इसलिए पौलुस कहता है मरना मेरे लिए क्या है? मेरे लिए, और जीना कोई बोलता नहीं। जीना मसीह है। अगर नहीं बोलोगे मसीह तो फंसी है। कहीं कहीं फंसे हुए। इसलिए मरना मेरे लिए लाभ और जीना मेरे लिए मसीह ही है। मरूंगा तो मसीह को मैं देखूंगा, अभी तो नहीं देख रहा। वचन कहता है अभी तू उसको धुंधला दिख रहा है, दर्पण में धुंधला दिखाई देता है, लेकिन जब तू मरेगा जाएगा सामना सामने उसको देखेगा। ये आत्मिक युद्ध की तरह जब है, जब लड़ोगे आप परमेश्वर के सामने देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा पॉइंट है पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन होता क्या है? कैसे आप जीवन में अनुभव करोगे पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन में मैं चल रहा हूं? हालेलुया। पवित्र आत्मा करता क्या है पता है? यीशु ने कहा कि मैं जा रहा हूं और मैं उसके बदले में मैं तुमको क्या दूंगा? एक सहायक, यानी कि पवित्र आत्मा दूंगा जो तुमको क्या करेगा? क्या करेगा? मेरे कहे हुए बातों को क्या करेगा? स्मरण दिलाएगा। क्या करेगा? स्मरण, याद दिलाएगा तुम्हें। अगर तुम गलती कर रहे हो, यीशु ने कहा कि तुम चोरी मत करो। तुम गुनाह कर रहे हो, यीशु ने कहा तुम गुनाह मत करो। यीशु ने कहा तुम लड़ाई झगड़े मत करो, ये तुम्हें स्मरण दिलाएगा। तुम पाप मत करो, स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। क्या स्मरण दिलाता है? जब आप गलत काम करते हैं। अगर नहीं करता है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है। बात खत्म। अगर कोई अपने जीवन में राइट डिसीजन नहीं ले रहा है कि मैं रॉन्ग हूं या राइट हूं, उसको पता नहीं लग रहा है, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा साफ लफ्जों में यीशु ने कहा कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुमको वो क्या सही निर्देश देगा। पवित्र आत्मा का निर्देश में चलना। हालेलुया। क्या यहाँ पर कोई बैठा है ऐसा जिसने अपना जमीन बेचकर परमेश्वर को भवन को दिया? कोई नहीं। बाइबल कहती है हननिया और सफीरा जमीन बेचकर परमेश्वर के चरणों में, उसके दास के चरणों में रखा और वो मर गया। क्या वो? पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन देखो कैसा होता है तो परमेश्वर के मानने वाले
जमीन बेचकर परमेश्वर के दास के चरणों में रख दिया पैसा, मर गया। क्यों मर गया? क्यों मर गया? क्यों मर गया? क्यों मर गया? पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को क्या किया? ठट्ठा किया, निंदा किया, वो मर गया। आज आप लोग कहां हैं? आत्मा में मरते हैं, आपको पता नहीं लगता, रोज मरते हैं। जब आत्मा की आवाज मार्गदर्शन में नहीं चलोगे, हनन्याह सफीरा की तरह मर जाओगे। इसलिए पवित्र आत्मा का जो मार्गदर्शन है उसमें चलने के लिए अपने आप को मत रोको, नहीं तो हनन्याह सफीरा की तरह परमेश्वर आपको डेथ देगा। आप जीवन मांगो, डेथ देगा। क्यों? संसार जी रहे लेकिन डेथ में जी रहे। जीवन है, जी रहे लेकिन डेथ में जी रहे। उसको पता नहीं है जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालेलुया। उसको आस नहीं है, जीत रहे हैं लेकिन आस नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आपको परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरा लेपालक पुत्र हो, मैं तुमसे प्यार करता, मैं तुमको गोद लिया। हालेलुया। तो किसकी सुनना चाहिए? परमेश्वर की या संसार की? किसकी सुनना चाहिए? जो वचन कहता है उसकी या संसार की? किसकी सुनना चाहिए? बोलते नहीं हो, किसकी सुनना चाहिए? ओहो, हनन्याह सफीरा किसकी सुना? अपनी पत्नी का सुना। उसने कहा कि हाँ, इतने में जमीन बिका है, इतना ही पैसा है। कहा पतरस ने, क्या तुमने मन में एक करके ठान लिया कि तुम पवित्र आत्मा को शोकित करो? हालेलुया। आज लोग सोचते हैं परमेश्वर के दास को कुछ मैं दशमांश देता हूँ, उसके ऊपर मैं क्या एहसान कर देता हूँ। आपका कोई एहसान परमेश्वर के दास के ऊपर नहीं होता है। आप जान लेना, परमेश्वर को दास को खिलाने वाले वो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर, वो उसको खिला रहा होता है, वो उसको चला रहा होता है। इसलिए आप मन में घमंड मत करना कि जो मैं करता हूँ वो परमेश्वर को दास को करता हूँ। ऐसा सोचोगे उसी समय आप डेथ हो जाओगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे हो, आप पाप कर रहे हो कहीं न कहीं, और उसकी सजा आपके जीवन में कहीं न कहीं आपके बच्चों के ऊपर आप इफेक्ट डालेगा, आपके जीवन के ऊपर इफेक्ट डालेगा, कहीं न कहीं वो करेगा ही इफेक्ट। जहर खाओगे, कहीं न कहीं शरीर में वो काम करेगा ही करेगा। हालेलुया। थोड़ा करे ज्यादा करे वो काम करता है। जहर का काम करता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, अगर आप पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में नहीं चल रहे, आपको समझ नहीं खुल रहा है, वचन का समझ नहीं खुल रहा है, आप झूठ और सही का निर्णय नहीं ले पा रहे, आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता है, आप शोकित होते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, समझ के भी ना समझ होते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हनन्याह सफीरा की तरह परमेश्वर के आत्मा को शोकित नहीं करना है, परंतु परमेश्वर का सिखाए जाने के कारण जो परमेश्वर ने आपको सिखाया है वो उसको कभी मत भूलना। जो उसने आपके ऊपर उपकार किया उसको कभी मत भूलना। हालेलुया। आप भूल जाते हो, जल्दी भूल जाते हो। वचन कहता है तो भूलना नहीं, क्योंकि भूलना असफलता का कारण है। क्या है? क्या है? भूलना और सफलता का कारण। आप भूलते बहुत हो, इग्नोर बहुत करते हो, इसलिए जीवन में असफलता आता है। पवित्र आत्मा को शोकित करना असफलता आता है हमारे जीवन में। कई बार हमको लगता है कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप असफलता को खुद अपने जीवन में एंटर करते हो। इसलिए जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप नहीं चलते हो, वो पवित्र आत्मा को आप शोकित कर रहे होते हो। हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हर एक वचन को जो लिखा है उसको मानना सिखाता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? मानना सिखाता है जो लिखा गया है। लिखे हुए बातों के ऊपर आप विश्वास करोगे, क्योंकि वचन कहता है कि जो वचन के ऊपर विश्वास करता है उसके लिए वो मेडिसिन का काम करता है। बोलो हालेलुया। अगर आपका विश्वास है कि परमेश्वर ने कहा, एक व्यक्ति की गवाही हम सुन रहे थे, एक औरत थी, प्रार्थना कर रही थी, उसको जाने में पहाड़ दिक्कत कर रहा था और प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ये पहाड़ को क्यों नहीं हटा देता, तेरे वचनों में लिखा है। उसने प्रार्थना करके घर गया, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तीसरे महीने में
ऐसा एक योजना निकला जो सरकार का योजना था, क्योंकि उस पहाड़ के सामने से रोड बनना था और वो योजना आया, सरकार आया, गवर्नमेंट का लोग आया, वो पहाड़ को तोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी की प्रार्थना को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। आपको लगेगा कि यह संभव है, जो मैं बोल रहा हूं शायद होगा या नहीं होगा, लेकिन जब आप प्रत्यक्ष रूप में विश्वास करते हो वो पूरा होता है आपके जीवन में। ये है पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन। हालेलुया। मैं कई लोगों को देखा हूं जो विश्वास नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। पवित्र आत्मा को मार्गदर्शन अपने जीवन में प्रार्थना में रोज मांगना चाहिए। प्रभु मैं कहाँ रोंग हूँ, कहाँ मैं राइट हूँ, तुम मुझे सिखाओ। जबकि बाइबल दाऊद बयान करता है कि परमेश्वर तुमने मुझे जांच कर जान लिया है। क्या कर लिया? कैसा? जांच लिया और जान लिया। ये क्या है? ये आत्मा है जो जांचता है और जानता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही है जो आपको जानता है और जांचता है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को पूरा काम अपने जीवन में होने दो। हालेलुया। जब मेरा पहला बेटा आकाश हुआ, उस समय मैं प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करता था। मैं प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करता था और प्रभु ने मुझे बेटा दिया। और मेरी सास ने मन्नती मांगी थी कि उसको कहां ले जाएगा? गंगा ले जाएगा, उसका बाल मुड़ाने के लिए, मुंडन करने के लिए। और उसी समय मैं प्रभु के ऊपर विश्वास किया और मैं बपतिस्मा लिया और मैं प्रार्थना किया और मैं उस चीज को कैंसिल किया जो उसके लिए मन्नत मांगा गया था। हालेलुया। मेरी सास मेरे ऊपर दबाव डाल रहा था, ये मैंने सुकना सुखा हूं कि मैं अपने नाती को वहां ले जाऊंगा, ऐसे ऐसे काम कराऊंगा। मैंने कहा मेरा बाइबल का परमेश्वर जीवित है, इन मरे हुए कामों से परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है। अगर सिर का मुंडन करवाना है तो अपना करवा लो, मेरे बच्चे के ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। समझ रहे? आत्मा की मार्गदर्शन क्या होता है? आत्मा आपको राइट चीज करने के लिए आपको खड़ा करता है। हालेलुया। चाहे मनुष्य जो भी सोचे, परवाह नहीं करना, नहीं तो श्राप निश्चित है, लानत निश्चित है, बीमारी निश्चित है और सफलता निश्चित है। अगर मैं अपने बच्चों को मुंडन करवाता, शायद मेरे बच्चे को कुछ भी हो सकता। हालेलुया। ठीक कुछ समय के बाद मेरे परिवार को फिर गर्भ धारण हुआ, साहिल पेट में था और मैंने कहा इसको नष्ट कर डालो, मुझे नहीं चाहिए दूसरा बच्चा। दवाई खाने के बावजूद भी मेरा फिर से परमेश्वर ने बेटा दिया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा कितना महान है। जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हो, जब सॉरी बोलते, मैंने परमेश्वर को बोला सॉरी, ये मैं गलत बोल रहा हूं। परमेश्वर ने कहा ये भी तुम्हारा बेटा ही होगा। हालेलुया। आज मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में सफलता को खड़ा करता है, कामयाबी को खड़ा करता है। आज अगर मैं परमेश्वर में नहीं होता, मेरा पूरा परिवार उद्धार नहीं पाता। आज मेरा पूरा परिवार क्या, मेरा सारा घराना, सारा रिश्ता उद्धार पाया है। उसका एक ही काम है, मेरी प्रार्थना जो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में होता है। आप बदल देते हो, कहता है तुमको बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। ये है मार्गदर्शन, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन। जब आप प्रार्थना करते हो अपने पड़ोसी के लिए, आपका पड़ोसी बदलता है। जब आप प्रार्थना करते हो अपने देश के लिए, देश बदलता है। जब आप प्रार्थना करते हो अपने पति के लिए, आपका पति बदलता है। जब आप प्रार्थना करते हो अपनी पत्नी के लिए, आपकी पत्नी बदलती है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना अपने बेटे के लिए करते हो, आपका बेटा बदलता है। यह है पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना। हालेलुया। आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस में चलना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हैं या संसार की तरह मरना चाहते हैं, संसार जैसे मरना है। संसार में दुख और कलेश है। यीशु मसीह ने कह दिया कलेश है, दुख है, लेकिन तुम ठाठ मानो, मैंने संसार को क्या कर लिया हूं, जीत लिया। बोलो हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जो दूसरा पॉइंट है पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना। तीसरा पॉइंट है आत्मिक कवच। आत्मिक कवच।
हालेलुया। आदम ने जब पाप किया अपने आप को क्या पाया? नंगा पाया। ऐसा ही है, उत्पत्ति कहता है आदम ने जब पाप किया वो अपने आप को नंगा पाया और क्या किया? कौन सी पत्ती? कुसुम? कौन सी पत्ती? अंजीर की पत्ती। क्या कर लिया? बस्तर बनाकर सी लिया, है ना? अपना कपड़ा देखो खुद सी लिया, लंगोट बना के पहन लिया। हालेलुया। खुद कपड़ा पहना आदम ने। लेकिन पत्तों, परमेश्वर जानता था इसको पत्तों का कपड़ा नहीं चाहिए, इसको कवच चाहिए। क्या चाहिए? कवच चाहिए, पवित्र आत्मा का कवच चाहिए। परमेश्वर ने वहां पर यीशु मसीह के पुत्र के रूप में वहां एक मेमने का बलिदान चढ़ाया। जब आप उत्पत्ति की किताब पढ़ोगे, फर्स्ट बलिदान परमेश्वर ने खुद मेमने का बलिदान करने के लिए कहा और उसके चमड़ों से आदम को क्या किया? उसके कपड़ों को बनाया, उसको चमड़े का वस्त्र पहनाया, वो कवच था। हालेलुया। बलिदान किया हुआ मेमना का कवच पवित्र आत्मा का कवच था, ताकि फिर से गलती करने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसके ऊपर क्या किया? दया किया और कहा कि जो शैतान ने तुम्हें भरमाया है, मैं नारी के बीच और शैतान के बीच में क्या करूंगा? तो कोई बोलता नहीं, वचन पढ़ता, क्या उत्पन्न करूंगा? पैर उत्पन्न। पता है शैतान अगर ज्यादा किसी के ऊपर गुस्सा करती है तो वो है औरत को जल्दी पकड़ता है शैतान, कमजोरी के कारण। कहता है परमेश्वर ने ठहरा दिया तुम्हारे बीच और शैतान के बीच में मैं क्या करूंगा? पैर उत्पन्न करेगा। शैतान क्या करेगा? मनुष्य के एरी को डसेगा। परमेश्वर ने औरतों को श्राप दिया कि तुम मां बनेगी लेकिन तुमको पीड़ा होगा। हालेलुया। पीड़ा होगा, वो दर्द को सहेगी। हालेलुया। कवच परमेश्वर का वरदान है, आपका पेट का गर्भ। हालेलुया। वासी से, लेकिन उससे पहले दर्द होता है। जब बच्चे को जन्म देती है माँ, दर्द होता है और दर्द के बाद वो पीड़ा सदा के लिए भूल जाती है। हालेलुया। वो कभी उसको याद नहीं करता मुझे दर्द भी हुआ था। वो आनंद से भर जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इसके बाद आनंद रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए आनंद रखा है। जब आप परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलोगे, उसका कवच अपने ऊपर पहने रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर का जो कवच है, जो सच्चाई, धार्मिकता, शांति, सुसमाचार, विश्वास और उद्धार और परमेश्वर का वचन है। अब कुछ वचनों को हम देखते हैं। इफिसियों की किताब 6 उसका 10। ये आपने सुना कि कैसे, मैं 3 पॉइंट को बताया हूं, 2 पॉइंट को और बताऊंगा। उससे पहले आप वचन को पढ़ो कि वचन क्या मेल खाता है। क्या मैं ऐसी बकबक कर रहा हूं? अब लोग पास्टर जी ऐसी बकबक कर रहे हैं अपनी मर्जी से। सब कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है, उससे अलग मैं कुछ नहीं बोलता हूं। हालेलुया। इफिसियों 6 उसका 10 और 11 को पढ़े। मुक्ति गल हाँ, प्रभु विच आते होती शक्ति दे पराक्रम विच तगड़े हो। ओह तगड़े हो। परमेश्वर दे सारे श्रेष्ठ वस्त्र धारो। हाँ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਛਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ओह समझ गए। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, लहू अते मांस नाल नहीं है, ਸਗੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਅਤੇ सगो हुक्मा ते ਹਥਿਆਰ हथियार ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ अंधकार के महाराज ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। दुष्ट आत्मा के साथ है। हालेलुया। हालेलुया। अपनी नहीं बल्कि उसकी सामर्थ की शक्ति में बलवान बनो। बलवान बनो। बलवान को यूनानी शब्द में एंडुनामू कहते हैं, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर के प्रभाव को अपने ऊपर बहते रहने देना। हालेलुया। परमेश्वर हमें वो बल प्रदान करना चाहते हैं।
परमेश्वर हमें वो अपनी शक्ति देना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर का जो शक्ति है उसके प्रभाव में बलवंत बनते जाओ, ताकि तुम अंधकार की शक्तियों को तुम सामना कर सकोगे। ये बीमारी क्या है? अंधकार की शक्ति है। झूठ क्या है? अंधकार की शक्ति है। छल क्या है? अंधकार की शक्ति है। बैर, भाव, डाह, गुस्सा, निंदा क्या है? अंधकार की शक्ति है। ये तुम इसको ऐसे नहीं भगा सकोगे। इसको कैसे भगाओगे? पढ़ लो एक बार वचन, हिंदी में पढ़ो, समझ लगेगा आप लोगों को। पढ़ लो इफिसियों 6 उसका 10-11 को पढ़ो, जिसके पास बाइबल है हिंदी में। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव ओ एक मिनट प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव उसकी शक्ति किसमें होता है? वचन के विश्वास करने के द्वारा। वचन की घोषणा करोगे, लिखा है तुम उसके प्रभाव में तुम छूट जाओगे। पढ़ो इसको। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ओ हालेलुया। किसकी युक्ति? किसकी युक्ति? अभी ठीक था, देखो लड़ गया मेरे नाम। अरे की हो गया? हाँ? अभी मुंडा ठीक सीगा, पता नहीं गुस्से कर गए, पच गए, बिना रोटी खाए पच गए। की है जी हुनी बाजार तुम आया, पता नहीं की हो गया जी। शैतान की शक्ति को तोड़ना सीखो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसी समय आप डांटो और कहो, शैतान मैं तेरे सारे चाल से क्या हूं? वाकिफ हूं। मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, मेरे जीवन से तो मेरे परिवार, मेरे बच्चे से क्या हो जा? दूर हो जा, चला जा। ए लड़ाई करने की आत्मा मेरे जीवन से दूर हो जा। हालेलुया। पर करते हैं और उसमें मसाला मिला देते हैं। मसाला मिला देते हैं। मसाला मिलाते हैं। मसाला नहीं मिलाना है। कहावत है, कोई गरम तो कोई, ये गलत है। पति को गरम आग और पत्नी को पानी बनना चाहिए, ये गलत है। दोनों को आग ही बनने रहना चाहिए। वचन कहता है ना तुम गरम बनो ना तुम क्या बनो। परमेश्वर को गुनगुना पसंद नहीं है। बोलो गुनगुना थूक दूंगा। पानी को थोड़ा सा कोसा करके ले आओ ना, मजा नहीं आता, उसको पूरा गर्म करो। इसलिए वचन कहता है ना तुम गर्म हो ना तुम ठंडे। लोहा को तो गरम ही होना चाहिए ना। ठंडा रहोगे तो गड़बड़ हो जाए। लोहे को लोहे काटता है। इसलिए परमेश्वर के सामर्थ्य में बलवंत बन जाओ, उसकी शक्ति में बलवंत हो जाओ। पढ़ो इसको फिर से। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में। कहाँ में? प्रभु में। कहाँ में? बोलते हैं लोग, कहाँ में? प्रभु में। मनीषा कहाँ में? पेके में या मायके में या ससुराल में? बोलती नहीं है। हालेलुया। बोलो ना पेके में, बोलो ना मायके में ना ससुराल में, बल्कि प्रभु की सामर्थ्य में। हालेलुया। जब ऐसा बोलोगे लड़ाई बंद हो जाएगी। हालेलुया। कोई पेके जाने के लिए लड़ाई कर रहा है, कोई ससुराल ना जाने के लिए लड़ाई कर रहा है, कोई चर्च आने के लिए लड़ रहा है तो कोई चर्च नहीं आने के लिए लड़ रहा है।
चर्च आने के लिए कौन लड़ता है अपने पति से? थोड़ा सा हाथ उठा दो कि नहीं भाई मैं चर्च में जाऊंगा। कौन कौन लड़ता? ये लड़का पता है इसने अपना युद्ध परमेश्वर को दिया है, तभी यहाँ खड़ी है, नहीं तो ये जहर खा के मर जाए। मैं आज इसकी गवाही, इसको कुछ भी होता है मुझे फोन कर दिया, पास्टर जी क्या करूं, जहर खा लूं या जाके कट जाऊं? मैं कहता हूं ना जहर खा ना कट, जाके परमेश्वर के सामने घुटने टेक दे। कितनी बार मौत से परमेश्वर ने इसको बचाया है। अगर उतना टॉर्चर आपको किया जाएगा ना, आप रेल की पटरी में कब खत्म होगा? परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे आ जाओ। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे स्थिरता से वो तुमको जीवन देगा। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। बोलो पढ़ना पड़ेगा। अगर हाथों में नहीं हो तो कहां हो? कहां हो? मैंने शुक्रवार को वचन दिया, अगर आप परमेश्वर का हाथ में नहीं है तो कहां है? बाहर में। अगर ये मिट्टी कुम्हार के हाथ में नहीं है, वो सुंदर बर्तन कभी नहीं बन सकता। हालेलुया। कभी नहीं बन सकता। मिट्टी ये नहीं कहता है कुम्हार तू मुझे क्यों बना रहा है, तू मुझे बार बार तोड़ता है, बार बार लताड़ता है और तू मुझे चाक पर घुमाते रहता है, ये क्या है? बोलो चाक पर घूमना अच्छा है। सुंदर बनने के लिए चाक में मिट्टी को घूमना पड़ता है, तब सुंदर बर्तन बनता है। पता है जब बर्तन बनता है ना, तो फिर उसको कहाँ रख के आता है? पता है कहाँ रख के आता है? कहाँ में? उसको आग में डालता है। कहाँ डालता है? सुखाकर उसको आग में डालता है। ठीक है? आग में क्यों डाल देता है? पकने, पककर क्या होता है? मजबूत बन। कई बार विश्वासियों को ऐसे ही तारना पड़ता है, और आप परमेश्वर की तारना को हल्के में लेते हो और अपने पति से, अपने परिवार, अपने बच्चों से उस सिचुएशन में लड़ते हो, लेकिन परमेश्वर को नहीं कहते हो कि परमेश्वर तू मुझे तारना दे रहा है, तू मुझे आग में पका रहा है, मैं धीरज से सह रहा हूँ। हालेलुया। धीरज से सहते हो। आप अपने आप को कोसते हैं, पति को कोसते हैं, बच्चे को कोसते हैं, सबको एक तरफ से कोसने लगते हैं। कोसना छोड़ो। मसीह लोगों, अपने बच्चे परिवार के साथ ब्लेसिंग की बातें बोलो। हालेलुया। ऐसा बोलोगे आपके लिए आशीष है। हालेलुया। कभी अपने आप को श्राप मत दो, अपने बच्चों को श्राप मत दो। वचन में लिखा है तुम बोलोगे वैसा हो जाएगा। नीति वचन को मैंने कहा ना 18 में लिखा हुआ है, जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसको काम में लाना जाता है उसका फल खाएगा। मौत बोले हो मौत खाओगे, जीवन बोले हो जीवन खाओगे। हालेलुया। खाना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर की शक्ति में बलवंत बनते जाओ, ताकि अंधकार की शक्ति की तुम क्या कर सको? सामना कर सको। हालेलुया। अगर सामना नहीं कर रहे हो तो वो आपको डरा रहा है, आप डर रहे हो। हालेलुया। बोलो डरना नहीं। डरना मना, डरना मना, डरना नहीं, मना नहीं है। अच्छा, परमेश्वर में डरना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो डरना मना। हालेलुया। डरना चाहिए जी। झूठ बोल रहे हो, आपको डरना चाहिए। चर्च नहीं आ रहे, डरना चाहिए। दशमांश नहीं दे रहे, डरना चाहिए। आप प्रार्थना में नहीं आ रहे, डरना चाहिए। हालेलुया। बहुत डरने की बात है। अगर परमेश्वर की सामर्थ को बलवंत हाथों में आप उसके नीचे नहीं हो, तो वचन कहता है कि अंधकार की शक्ति को तुम सामना नहीं कर रहे हो। हालेलुया। इसलिए करना क्या है? एक आत्मिक व्यक्ति को करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, फिलिपियों की किताब उसका 4 जल्दी मैं चाहूंगा। फिलिपियों 4 और उसका 8 को पढ़ो। इसीलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है। क्या है? जो बातें सब बोलो क्या? जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें
सुहावनी है, और जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मन भावनी है, जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, हालेलुया, ये सब पोशाक है। क्रिसमस के पोशाक से कहीं जगह क्रिसमस आने से पहले ये गुण आपके अंदर आ जाए, क्रिसमस में आप चमकोगे, शैतान आपके पैरों के नीचे होगा, समस्या आपके पैरों के नीचे होगा। ये मैं आज आपको बोलता हूँ, ये सारे आत्मिक गुण हैं। अगर ये गुण आपके जीवन में नहीं है, आप बेकार में, सुंदरता व्यर्थ है। हालेलुया, ये सारे पोशाक, जो बातें आदरणीय, जो बातें सुहावनी, जो बातें मन भावनी है, जो बातें अच्छे हैं, उसको क्या करो, मानना सीखो, उसके अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। हालेलुया, पति चाहे पत्नी जो भी कर ले, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे, बोलो नहीं ऐसा नहीं, ऐसा वचन में लिखा है, ऐसा ही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए फिलिपियों 4 में ये बातें लिखा गया, पौलुस कहता है कि जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है उसके ऊपर ध्यान दो। हालेलुया, लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, क्योंकि ध्यान लड़ाई झगड़ा में नहीं है ना। आपको वचन के ऊपर ध्यान दोगे, सब चीज वचन के द्वारा शायद हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा सारी चीज, लेकिन आप करते नहीं। याकूब 4 उसका 7। इसलिए आपके मन की लड़ाई आत्मिक युद्ध और व्यक्तिगत हमलों के रूप में सामना करने के लिए जरूर वो आता है। लेकिन वचन कहता है जब भी हम शरीर के अनुसार चलते भी हैं तो भी हमारे शरीर के अनुसार लड़ते नहीं है। हालेलुया, पहले हम पढ़ेंगे क्या बताया था, याकूब 4, 7, 8 और दूसरा कुरिन्थियों 10 उसका 3 और 5, 3 से लेकर 5 तक पढ़ना है, जल्दी पढ़ेगा। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसीलिए परमेश्वर के क्या हो जाओ, अधीन हो जाओ। अरे परमेश्वर को कैसे अधीन हो जाओ, मैं पत्नी के अधीन नहीं हो पा रहा हूँ इतने दिनों से, मैं पति के अधीन नहीं हो पा रहा हूँ इतने दिनों से, 16 साल हो गया, 20 साल हो गया, मैं अपने पति के अधीन नहीं हूँ, पत्नी मेरे अधीन नहीं हो रहा है, तो फिर वचन के अधीन कैसे हो जाऊं, परमेश्वर के अधीन कैसे हो जाऊं। बोलो मैं अधीन हो जाऊं, किसके अधीन, परमेश्वर के क्या हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओगे, पति के भी अधीन। परमेश्वर के अधीन नहीं हुए तो पति के भी अधीन। वो बोलते नहीं भाई लोग, इधर ध्यान दो, बोलो अगर परमेश्वर के अधीन नहीं हुए, परमेश्वर के अधीन नहीं हुए, तो पत्नी के भी अधीन नहीं हुए, पत्नी के अधीन भी नहीं हुए। पत्नी, बोलो अगर परमेश्वर के अधीन नहीं हुए तो पति के अधीन भी नहीं हुए। अब बोलो मैं परमेश्वर के अधीन हो जाऊंगा और मैं पत्नी का भी अधीन हो जाऊंगा। अधीन नहीं रहने का मतलब ये नहीं जाके उसको सेवा पानी डाल उसको मालिश करने लगना, गलत नहीं है, पर ये क्या अधीनगी है पता है, संपर्क को ठीक कर लो, बातें ठीक कर लो, हाँ हाँ ना ना, ये अधीन है। मेल मिलाप, अधीन का मतलब होता है मेल मिलाप, जो भी करेंगे हम दोनों सोच विचार कर करेंगे, शरीर का काम को हम दोनों पति पत्नी मिलकर उसको काटेंगे, हटाएंगे और परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, ताकि क्या हो जाएगा, पढ़ो पूरा। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और शैतान का सामना करो। यहाँ तो शैतान का सामना कम और पति का सामना, पत्नी का सामना ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। मैं कहता हूं परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का क्या करो, सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से क्या हो जाएगा, वो जोर से बोलो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, नहीं भागेगा, बोलो भाग जाएगा। मेरे परिवार, मेरे लाइफ, मेरे पति पत्नी, मेरे बच्चों से क्या हो जाएगा, बोलो भाग जाएगा। हालेलुया, नहीं भागेगा तो उसका मैं हाथ पांव बांध कर कहां डाल दूंगा, कुएं में डाल दूंगा, चल शैतान। परमेश्वर के सारे हथियार
बांध लो जो आपने फिलिपियों में पढ़ा, सत्य, मन भावनी, आदर, ये सारे बांध लो अपने जीवन में। शैतान आएगा नहीं, शैतान आएगा नहीं। ऐसा कौन सा व्यक्ति था बाइबल में जिसके पास शैतान नहीं आता था, डरता था? अय्यूब नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? ये सारे गुण उसके पास था, वो परमेश्वर के अधीन था। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 10 उसका 3 और 5 को पढ़े। दूसरा कुरिन्थियों 3:10 उसका 3 से लेकर 5 तक जल्दी से पढ़े। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं। ओहो, कहाँ चलते हैं? शरीर में। पौलुस कहता है यद्यपि अगर मैं कई बार शरीर में भी चलता हूँ तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। तो भी चलता जरूर हूँ पर लड़ता नहीं हूँ शरीर के अनुसार। अगर शरीर के अनुसार लड़ूंगा तो पौलुस को पता है कि मैं हार जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए जब भी मैं शरीर के अनुसार चलता भी हूँ तो भी मैं शरीर के अनुसार नहीं लड़ता, क्योंकि हमारी लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं है परंतु गड्ढों को धा देने वाला ईश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। किसकी सामर्थ? परमेश्वर का सामर्थ है जो आपको सही निर्देश दे सकता है। हालेलुया। लड़ने के लिए। इसलिए वचन कहता है यदि हम शरीर के अनुसार चले भी तो हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ेंगे। कई लोग शरीर के अनुसार, अभी से लड़ाई शुरू। क्रिसमस में कौन सा सूट सिलाना, कितने का देना भी बता दो जी। साइन पेपर पर लिखवा लो कितने का सूट चाहिए। हालेलुया। शरीर के अनुसार नहीं, बोलो शरीर के अनुसार नहीं। जब ऐसा बोलोगे, आप 2000 का सूट मांगोगे तो कहीं न कहीं 5000 का सूट अपने आप आ जाएगा। विश्वास करो। अच्छा, लेकिन पहले से कहोगे नहीं जी मार्केट में नया निकला है वही लेना है। शरीर के अनुसार लड़ोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्रिसमस में मुंह फुला के आओगे, पति उधर पत्नी इधर, वो उधर कोने में पकोड़ा खा रहे, पत्नी इधर कोने में पकोड़ा खा रहे, उसको देखी जा रहा है। हालेलुया। पर सब कुछ व्यर्थ है। जब हम शरीर में चलते हैं सब कुछ व्यर्थ है। आत्मा में चलना, हालेलुया, आपके लिए उद्धार करता अभी भी इंतजार कर रहा है कि कब आप ठीक होंगे। हालेलुया। इसलिए शरीर के अनुसार चलना पर शरीर के अनुसार लड़ना नहीं। हालेलुया। कुलसियों की किताब उसका 1 उसका 16 जल्दी जल्दी निकाल ले। पहला यूहन्ना 4 उसका 4। जल्दी से पढ़ दो दोनों आए। रोमियो 6:2 लास्ट में। इसलिए लड़ाई जब भी लड़ना आत्मिक रूप में खड़ा होकर लड़ना। शैतान, परिस्थिति, बीमारियां, ये सारी चीजें झूठ के कारण, भूल के कारण, आपकी बदमाशी करने के कारण ये सारी चीजें आता है। लेकिन जब आप आत्मा में खड़े होते हैं, जल्दी से पढ़ो, मान लो जल्दी निकालो बाइबल। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। किसमें? उसी में प्रभु यीशु में सारी वस्तुओं की क्या हुई है? सृष्टि हुई है। आगे स्वर्ग की हो, स्वर्ग चाहे स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन क्या प्रभुताएं, क्या सिंहासन क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं क्या अधिकार, क्या प्रधानताएं क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई है। ओ, किसके लिए सृजी गई है? उसी के लिए है सब कुछ, परमेश्वर के लिए। आपका कुछ भी नहीं है। मन और धन से दो अपने यीशु को सब कुछ दो। हालेलुया। देते नहीं। इसलिए दूसरा जो वचन मैंने कहा था, कुलसियों 1 उसका 16, रोमियो 6 उसका 2, जल्दी पढ़िए। रोमियो 6 उसका 2।
कदापि नहीं। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, वो सुन लो ध्यान से, कदापि नहीं, बोलो कदापि नहीं। कदापि का मतलब कभी नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कदापि नहीं। हालेलुया। आगे, हम जब पाप के लिए मर गए, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? उसमें कैसे जीवन बिताए। लोग फिर से आ जाता है, जबकि वचन कहता है कुत्ते अपना उल्टी करके खुद चाटता है, क्या वैसा बनना चाहते? कहता है कदापि नहीं। हम पाप के लिए क्या हो चुके हैं? पाप के लिए कौन कौन मर गए? पाप के लिए कौन कौन मरे? देखो कोई नहीं हाथ उठा, सब जिंदा है पाप करने के लिए, सब जिंदा है। बोलो पाप के लिए मैं मर चुका हूं। मैं परमेश्वर के क्रूस के ऊपर वो सारे मेरे पाप क्या हो गए? खत्म हो गए। मैं जब बपतिस्मा लिया मेरे पाप गारे गए, खत्म हो गया। हालेलुया। फिर से पढ़ो। कदापि नहीं। कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं जी? कि बिताएं? कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बिता लेता हूं, थोड़ा सा बिता लेता हूं। थोड़ा सा झूठ बोल देंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा पाप कर लेंगे तो क्या होगा? बोलो कदापि नहीं। कदापि नहीं। हम उस चीज के लिए क्या हो गए? मर गए। यीशु मसीह में हम जिंदा हैं। हालेलुया। वो इसलिए मरा कि मैं जीऊं, वो इसलिए मरा कि मैं जीवित रहूं। कब? जब हम काम को छोड़ेंगे। हालेलुया। रोमियो 6 उसका 2। यही था। पहला यूहन्ना 4 का पढ़े थे? हाँ पढ़ो, पहला यूहन्ना 4:4 का। हे बालकों, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। किसके हो? परमेश्वर के। हे बालकों, हे बालकों, तुम किसके हो? बोलो मैं परमेश्वर का हूँ। आगे, और तुमने उन पर जय पाई है। और तुमने उन पर जय पाई है। किस पर? बीमारी पर, गरीबी पर, शराब पर, लड़ाई के ऊपर, झगड़े के ऊपर तुमने क्या पाई है? जय पाई है। हे बालकों, तुमने उस पर क्या पाया है? जय पाई है। आगे, क्योंकि जो तुम में है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है, वो उससे जो संसार में है बड़ा है। वो तारीफ करे जोर से। क्या है? बड़ा है। बड़ा है। जो आप पृथ्वी पर देखते हो और जो तुम्हारे अंदर है वो क्या है? बड़ा है। आपके अंदर कौन है? कोई बोल नहीं रहा कि कौन है आपके अंदर जी? पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, जॉब है, कपड़े हैं। कई लोगों को यही रहता है जीवन, काम है। बोलो ये सारी चीजों में कुछ भी नहीं है, यीशु मसीह अंदर है। हालेलुया। खड़े हो जाओ स्थान पर। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, वही मेरी ताकत है, इन कहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। कौन साथ में रहना चाहिए? आगे आ जाओ, सभी आगे आ जाओ। प्रार्थना करने का समय, जितना आप वचन सुने हो आज, हर वो बात को जो हमें परेशान करता है, हर वो चीज को
जो मेरे से मैच नहीं करता, मेरे बच्चे मेरे परिवार से मैच नहीं करता है, लेकिन वो बार बार मेरे जीवन में वो लागू करता है शैतान। आज यीशु मसीह के नाम से उसको पैरों को काट कर अपने लाइफ से सदा के लिए उसको छोड़ना है। कहना है शैतान मैं तेरे सारे चालों से वाकिफ हूँ। आज मैं यीशु मसीह को अपने अंदर में लेकर, जो मैंने वचन सुना है कि जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें सुहावनी है, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं अंगीकार करता हूँ कि जो व्यवस्था के पुस्तक में लिखा गया है वो हर श्राप हर बंधन को तूने आज से हजारों हजार साल पहले तूने उस क्रूस के ऊपर तोड़ दिया, खत्म कर दिया। मौत के डंक को तूने तोड़ दिया। अब मैं यीशु में बलवंत हूँ, मैं उसके हाथों में हूँ। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करना, घोषणा करना शुरू करो। कहो परमेश्वर मेरे सारी गलती, सारी गुनाह, सारे अपराध को माफ कर दे। जिस तरह परमेश्वर तेरे वचनों में लिखा है कि मैंने अपने कसूरवारों को क्षमा किया, जिस तरह तूने मेरे अपराध को क्षमा किया। परमेश्वर मैं आज उन लोगों को माफ करता हूँ जिनका मैं दिल दुखाया हूँ। मैं उन बातों के लिए माफी मांगता हूँ जो मैंने जानबूझकर गलती गुनाह किया। मैं उन बातों को छोड़ता हूँ जो मैंने जान कर किया। ओ राबा शंदर लाबा सिखार लाबा लाबा, ओ रामा शखंदराय नामा लाबा, ओ रबो शखे तेरे मेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने ऊपर बहने दो, बहने दो, बहने दो, बहने दो। ओ रीबा शखा लाबा लाबा लाबा, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको छुए 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 छुए। ओ हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा छुए छुए छुए। परमेश्वर याद ये तेरे वचनों को सुना है कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तेरे वचन के व्यवस्था में तूने कह दिया है कि हर वो श्राप, हर वो बंधन को यीशु मसीह ने तोड़ डाला। हालेलुया। अब जो आप यीशु मसीह में हो, आप नई सृष्टि हो। पुरानी बातें बीत गया, सब के सब कुछ नया हो गया। आप अपने जीवन में नयापन को देखने जा रहे हो यीशु के नाम में। जब आप पुरानापन दूर करोगे, पुराना स्वभाव दूर करोगे, नयापन आपके जीवन में, आपके लाइफ में एंटर होने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में कुछ नया देखने के लिए आप जा रहे हो। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं अपने लाइफ में अच्छे सेहत को देखने जा रहा हूँ। मैं अपने बच्चों में अच्छे सेहत को देखने जा रहा हूँ। मैं अपने पति में अच्छे सेहत को देखने जा रहा हूँ। परमेश्वर तू मेरे पति के जीवन को बदलने जा रहा है। तू मेरे पति के स्वभाव को बदलने जा रहा है। तू मेरे पत्नी के स्वभाव को बदलने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में घोषणा करो और कहो मैं परमेश्वर के सारे हथियार को मैं बांधता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और शैतान का डटकर सामना करता हूँ। वो मेरे लाइफ से, मेरे बच्चे परिवार से, वो यीशु के नाम से वो इसी समय मैं रद्द करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, आउट करता हूँ। बोलो आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। सारे अंधकार की शक्ति को मैं आउट करता हूँ। सारे अंधकार की शक्ति को, हर भेदभाव को, हर डाह की आत्मा को, लड़ाई निंदे की आत्मा को मैं यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ। हालेलुया। मेरा जीवन यीशु मसीह ने दिया है। अब मैं यीशु मसीह का हूँ। अब मैं यीशु मसीह में, परमेश्वर में मैं अपने आप को स्थिर करता हूँ। हालेलुया। बोलो मैं अपने आप को मसीह के हाथों में सौंपता हूँ। अब जो मेरा जीवन है यीशु मसीह का है। मैं यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु मसीह के लिए जीऊंगी। यीशु मेरा आधार होगा, उसका वचन मेरा आधार होगा। जब मैं वचनों का पालन करूंगा, मैं अपने लाइफ में सब कुछ चेंज होते हुए देखूंगा। आज तक जो शैतानों ने मेरे परिवार को लूटा, आज मैं यीशु के नाम से वो लूटने की आत्मा को, गड़बड़ी की आत्मा को मैं यीशु के नाम से मैं फायर को रिलीज करता हूँ। अपने जीवन को पर फायर को रिलीज करता हूँ। हर एक असफलता की आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ, मेरे लाइफ से दूर हो जाए। ओ जिंदा खुदा तेरा धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक धन्यवाद। आपने आज प्रार्थना किया है, आज पता है आपके जीवन में परमेश्वर वो चीज को उत्पन्न करने जा रहा है जो आपने पहले कभी नहीं सोचा। यीशु के नाम से हालेलुया। धन्यवाद।
मुझको मिल गया है। यीशु मुझको तू मिल गया है, जब से यीशु मुझको तू मिल गया है, सुकून मिल गया है, सुकून मिल गया है, सुकून मिल गया है, सुकून मिल गया है, जब से यीशु मुझको तू मिल गया है, जब से यीशु मुझको तू मिल गया है, तेरा यीशु नाम लेके दिल को सुकून मिलता है, तेरी गल्ला सुन के दिल को सुकून मिलता है, तेरा यीशु नाम तेरा यीशु नाम लेकर दिल को सुकून मिलता है, तेरी गल्ला सुन के दिल को सुकून मिलता है, चिंता जई मुक जाती है, तेरे दरिया के यीशु, चिंता जई मुक जाती है, तेरे दरिया के यीशु, मेरा जीवन बदल गया है, तेनू पाके यीशु, मेरा जीवन बदल गया है, तेनू पाके यीशु, अटक के भी उठदा, फिर तो जुनून मिलदा है, अटक के भी उठदा, फिर तो जुनून मिलदा है, यीशु तेरा नाम लेके दिल को सुकून मिलदा है, तेरियां गल्लां सुन के दिल को सुकून मिलदा है, तेरियां गल्लां सुन के दिल को सुकून मिलदा है, सुकून मिल गया है, सुकून मिल गया है, सुकून मिल गया है, सुकून मिल गया है, जब से यीशु मुझको तू मिल गया है, जब से यीशु मुझको तू मिल गया है, परमेश्वर तुझको मिल गया है। यीशु सच्चिया ते सच्चिया, शहद नालों मिठिया ते दूध नालों चिट्टिया, गल्लां तेरियां यीशु सच्चिया ते सच्चिया, शहद नालों मिठिया ते दूध नालों चिट्टिया, जो मंगदा तेरे कोलों ओनू जरूर मिलदा है, जो मंगदा तेरे कोलों ओनू जरूर मिलदा है, तेरा यीशु नाम लेके दिल को सुकून मिलदा है, तेरियां गल्लां सुन के दिल को सुकून मिलदा है, तेरा यीशु नाम लेके दिल को सुकून मिलदा है, तेरियां गल्लां सुन के दिल को सुकून मिलदा है, चिंता जे मुक जाती है, तेरे दरिया के यीशु, चिंता जे मुक जाती है, तेरे दरिया के यीशु, मेरा जीवन बदल गया है, तेनू पाके यीशु, मेरा जीवन बदल गया है, तेनू पाके यीशु, अटक के भी उठदा, फिर तो जुनून मिलदा है, अटक के भी उठदा, फिर तो जुनून मिलदा है, तेरा यीशु नाम लेके दिल को सुकून मिलदा है, तेरियां गल्लां सुन के दिल को सुकून मिलदा है, सुकून मिल गया है, सुकून मिल गया है, सुकून मिल गया है, सुकून मिल गया है, जब से यीशु मुझको तू मिल गया है, अरे बड़े जोर से जब से जब से यीशु मुझको तू मिल गया है, गल्लां च तेरे यीशु मिलदा नाम है, सब नाल प्यार करो तेरा पैगाम है, गल्लां च तेरे यीशु मिलदा नाम है, सब नाल प्यार करो तेरा पैगाम है, हमें तू भी तेरे नालों जरूर मिलदा है, हमें तू भी तेरे नालों जरूर मिलदा है, तेरा यीशु नाम लेके दिल को सुकून मिलदा है, तेरियां गल्लां सुन के दिल को सुकून
सुकून मिलता है। चिंता जे मुक जाती है दिल कर आके यीशु, चिंता जे मुक जाती है दिल कर आके यीशु। मेरा जीवन बदल गया है तेनू पाके यीशु, मेरा जीवन बदल गया है तेनू पाके यीशु। अड़िग के भी उठड़ा फिर तो जुनून मिलता है, अड़िग के भी उठड़ा फिर तो जुनून मिलता है। तेरा यीशु नाम लेके दिल को सुकून मिलता है, तेरा यीशु नाम लेके दिल को सुकून मिलता है। तेरियां गल्लां सुन के दिल को सुकून मिलता है, तेरियां गल्लां सुन के दिल को सुकून मिलता है। सुकून मिल गया है, सुकून मिल गया है, सुकून मिल गया है, सुकून मिल गया है। जब से यीशु मुझको तू मिल गया है, 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 जब से यीशु मुझको तू मिल गया है। सभी कहें सबसे ऐसी तू मिल गया है, जब से यीशु मुझको तू मिल गया है। तारीफ करे जोर से हालेलुया। गल्लां तेरियां यीशु सच्चियां ते सुचियां, शहद नालों मिठियां तो दूध नालों चिटियां। ये हमारा गुण होना चाहिए। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमें गुण दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे पाप किरमिची रंग का क्यों ना हो, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर उठोकर उस लहू से वो दूध की मानिंद कर देता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अंगीकार करो, 3 बार कहो परमेश्वर से कि तू मेरा प्रभु है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा प्रभु है, और तू मेरा युद्ध लड़ रहा है, तू मेरा युद्ध लड़ रहा है प्रभु, तू मेरा युद्ध लड़ रहा है। चाहे शारीरिक हो या आत्मिक, तू मेरा युद्ध लड़ रहा है परमेश्वर। अंधकार हमारा हिस्सा नहीं होगा यीशु के नाम में, अंधकार की सारी शक्ति मेरा हिस्सा नहीं होगा। आज मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से सारी शैतानी स्पिरिट मेरे दिलो दिमाग को छोड़कर चला जाए यीशु के नाम में। बोलो पवित्र आत्मा, मैं अपने ऊपर मैं रिसीव करता हूँ तेरे सामर्थ को, तेरे तेल को, तेरे मसा को। बोलो मैं रिसीव करता हूँ यीशु के नाम में। बोलो मैं रिसीव करता हूँ। अपने सिर के ऊपर सजा हाथ रखो, बोलो खुदावन ये सिर तेरा अमानत है। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ मेरे सिर का दर्द, मेरे हड्डी का दर्द, मेरे सर्वाइकल, जितने भी प्रॉब्लम मेरे शरीर में शैतान ने आज तक दिया है, यीशु के नाम से फ्री हो जाओ। यीशु फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। इसी समय मैं डांटता हूँ सारी बीमारी की आत्मा। बोलो मेरे हड्डी से, मेरे पैर से, मेरे हाथों से, मेरे पेट से, मेरे आंखों से, मेरे कानों से, इसी समय राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस मैं डांटता हूँ सारी बीमारी की आत्मा। बोलो हर एक वायरस जो बीमारी के रूप में मेरे जीवन में काम करेगा, मैं उस वायरस को मैं पैर के नीचे कुचल देता हूँ, मैं मसलता हूँ यीशु के नाम में। हर वायरस जो बीमारी को फैलाता है मैं यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ। बोलो परमेश्वर अब मैं शुद्ध हो चुका, चंगा हो गया। अब से मैं दोबारा बीमार नहीं पड़ूंगा। अब बीमारी मेरी लाइफ में इंटर नहीं करेगी। मैं यीशु के नाम से उस लहू का सामर्थ को मैं अपने जीवन में रिसीव करके जा रही हूँ। तेरा मसा मेरे जीवन में सदैव बहता हुआ काम करेगा प्रभु, मेरे जीवन मेरे बच्चों में काम करेगा प्रभु, क्योंकि प्रभु तूने मुझे वचन दिया और तेरा वचन कहता है
कि परमेश्वर ने अपने वचनों को भेजकर वो मुझे तबाही से बचाता है। बोलो परमेश्वर तू मुझे हर तबाही से बचाने के लिए तूने वचन को दे दिया है। अब मैं वचन को पर विश्वास करूंगा, मैं किसी चीज को पर विश्वास नहीं करूंगा, सदैव तेरे वचन को पर विश्वास करूंगा। जितना तूने उपकार किया है उसको मैं थैंक्स गिविंग दूंगा, उसको मैं धन्यवाद करते हुए परमेश्वर तेरे पराक्रमी कामों को नाम को महिमा देते हुए परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। बैठ जाओ सब। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ ऑफरिंग के साथ। अभी हमारे सामने वो बच्चे एक आराधना करें, उस आराधना को आपने लीड करना, सुनना है आत्मा में। बहुत सामर्थ्य आराधना है। जब आप सुनोगे अपने जीवन में काम होते हुए देखोगे, क्योंकि वो लहू व्यर्थ नहीं जाता। यीशु मसीह का लहू व्यर्थ में नहीं बहा। वचन कहता है वो व्यर्थ में नहीं बहा। वो वचन ऐसे ही नहीं बोला कि मेरा सामर्थ्य तेरी निर्बलता में काम करेगा। हालेलुया। आ जाओ, इधर आओ, इधर सामने, इधर आओ, इधर आओ। चलो आओ, खड़े हो जाओ। कोई नहीं, उसका